हेलो व्यूवर्स, आज हम समझेंगे पर्यावरण आंदोलन किसे कहते हैं। पर्यावरण आंदोलन समझने के लिए हम इन दो शब्दों का पहले अर्थ समझ लेते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं और आंदोलन किसे कहते हैं। तो पर्यावरण जो शब्द है, हमारे चारों तरफ जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, चाहे वो कृत्रिम हो यानी कि आर्टिफिशियल बनी हुई हो, चाहे प्रकृति ने हमें दी हो, जैसे कि घर मकान जो कि हमने खुद ने बनाए हैं, लेकिन वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सब हमने नहीं बनाए हैं। ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति से मिली हैं। तो प्रकृति से मिली हुई चीज़ें और प्लस जो आर्टिफिशियल चीज़ें हमने खुद ने बनाई हैं, वो सभी मिलकर हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वो तय करती हैं। यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्राकृतिक हों चाहे वो आर्टिफिशियल हों, सभी क्या होती हैं, हमारा पर्यावरण होती हैं। आंदोलन क्या होता है? आंदोलन होता है जब बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठा होकर अपनी मांग पूरी करने के लिए या फिर अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए, जागरूक करने के लिए जब एक साथ इकट्ठा होते हैं, नारे लगाते हैं, हड़ताल करते हैं, मतलब कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे कि उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, कहीं पर बैठ जाते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है आंदोलन। आंदोलन जो है किसी चीज़ के लिए विरोध में भी हो सकता है और पक्ष में भी हो सकता है। तो अब हम जानते हैं कि पर्यावरण आंदोलन क्या होता है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं आजकल कि हमारा जो पर्यावरण है, यानी कि आसपास की जो चीज़ें हैं, हवा, पानी, ठीक है, खाना पीना, सारी चीज़ों की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। और वो क्वालिटी ख़राब हो क्यों रही है? वो भी हमारी ही वजह से हो रही है, क्योंकि हम उपभोक्तावादी हो गए हैं। यानी कि हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करने लग गए हैं। बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो कंपनियां बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, और जब वो बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं तो उनके लिए वो प्राकृतिक से बहुत सारी चीज़ें लेती हैं। जैसे कि मान लीजिए, हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जो खाना खाते हैं, हम जो घर में चीज़ें यूज़ करते हैं, सुबह से लेकर रात तक, सोने से लेकर उठने तक जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सभी कंपनियां बनाती हैं। और वो कंपनियां किस चीज़ से वो चीज़ें बनाती हैं? प्राकृतिक चीज़ों से, आर्टिफिशियल चीज़ों से। उसे बनाने में मशीनों का यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है, तो वहाँ से मटेरियल निकलता है। वो मटेरियल वापस वो पानी में फेंक दिया जाता है, कचरे में दबा दिया जाता है, और बहुत सारे तरीक़ों से वो पॉल्यूशन फैलाता है। अगर हम देखें कि पानी बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ, अगर हम देखें तो हम देखेंगे ऑल ओवर आज हम जो उपभोक्तावादी हो गए हैं ना, हमें हर चीज़ में आराम चाहिए, हमें कूलर, फ्रिज, एसी ये सब चाहिए। और हम तो इतना करते भी नहीं हैं। हमसे जो ऊंचे लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्लास के लोग हैं, उनको तो वो जाएंगे भी तो उनको प्लेन चाहिए, उनको अपना पर्सनल प्लेन चाहिए, पर्सनल सब कुछ चाहिए, तो वो तो और ज़्यादा उपभोक्तावादी होते हैं। जहाँ 1 करोड़ लोग मिलके उतना खर्च नहीं करेंगे, वो अकेले खर्च कर देते हैं। तो वो सब चीज़ें जो खर्च होती हैं, उन सब से कुछ ना कुछ तो नुकसान होता है ना। जैसे कि पॉल्यूशन फैलता है। अब देखो, ये टॉपिक ना बहुत बड़ा है। अगर इस टॉपिक को समझाने के लिए बैठेंगे ना तो ये टॉपिक 1 घंटा भी बहुत कम होगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डीपली जाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाते हुए हम क्या समझते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है आसपास का, वो प्रदूषित हो रहा है। हम इतना ही समझते हैं। प्रदूषित भी हमारे ही कारनामों की वजह से हो रहा है, ठीक है। फैक्ट्रियाँ वगैरह अपना कूड़ा कचरा पानी में डाल देती हैं, और काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो सब पानी में डाल दिए जाते हैं और ज़मीन में दफनाए जाते हैं, और उन सब से जो है आसपास में पोल्यूशन हो रहा है, कूड़ा फैल रहा है। और पोल्यूशन हम हर तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि पानी में पोल्यूशन है, ठीक है, जल प्रदूषण, हवा में प्रदूषण है, यहाँ तक कि अब जो हम खाना खा रहे हैं, सब्जियाँ खा रहे हैं, उसमें भी तरह तरह के केमिकल और उर्वरक, दुनिया भर की चीज़ें उसमें भी डाल के भेज रहे हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगें। वो सब भी प्रिजर्वेटिव हमारे पेट में जाते हैं, वो सब भी गंदा कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ना तो हम साफ हवा ले पा रहे हैं, ठीक है, ना हम साफ पानी ले पा रहे हैं, ना हम साफ खाना ले पा रहे हैं, कुछ भी हमें मिल नहीं रहा है। तो हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वो पूरे तरीके से प्रदूषित है। और हमारी जो आने वाली नस्लें होंगी, हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी जिसे हम कहते हैं वो होगी, तो वो इसका नुकसान हमसे भी ज़्यादा झेलेगी। जैसे कि हमने देखा है कि हमसे जो पहले वाले लोग थे और हम पानी को बिल्कुल भी सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसे झेल रहे हैं। आजकल पानी की कितनी दिक्कत है। बहुत सारे एरियो में तो पानी लेने के लिए लोगों को किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि कितना झेल रहे हैं लोग। और अगर हमने अभी भी सेव नहीं किया तो आने वाली भावी पीढ़ी और ज़्यादा झेलेगी। तो वो ना झेले ये सब, वो ना ये सब चीज़ें झेले, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस चीज़ के लिए आंदोलन करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर या तो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं या फिर लोगों को जागरूक करते हैं, ठीक है। तो वो करते क्या हैं,
वो सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं या लोगों तक उन्हें समझाते हैं कि वो वनों की कटाई को रोकें। आजकल जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे बचने के लिए जीवों को संरक्षित करें, वन्य जीव संरक्षण करें, जैसे कि सरकार करती भी है। बहुत सारे वन्य जीव संरक्षण बना रखे हैं जिसमें अब बहुत सारे जानवरों को सेव करके रखा जाता है। उनके मारने पे जो है जेल वगैरह भी होती है। जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन बहुत सोच समझ के करना है ताकि वो भावी पीढ़ी भी यूज़ करे। जैसे कि पानी, ठीक है, इसका यूज़ सोच समझ के करें, ज़्यादा ना बहाएं, क्योंकि ये चीज़ें हमें प्रकृति ने इन्फिनिटी के लिए नहीं दी हैं। ये चीज़ें अगर ऐसे ही खर्च होती रही तो ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, इतनी सारी चीज़ें हैं जिसे सोच समझ के खर्च करना चाहिए ताकि हमारी भावी पीढ़ी, आने वाली जो नस्लें हैं वो भी उसका लुत्फ़ उठा सकें। तो कुल मिला के लोगों को ये जागरूकता फैलाना या सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना ताकि प्रदूषण रोका जा सके, वनों की कटाई रोकी जा सके, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सके और वन्य जीव और जैव विविधता को भी बचाया जा सके। हमारा जो विकास है, विकास अच्छे तरीके से हो सके, इन सबको बताना और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने को ही पर्यावरण आंदोलन कहते हैं। पर्यावरण आंदोलन जो है अभी तक बहुत सारे हो चुके हैं जो अलग अलग चीज़ों को लेके हुए हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, नंबर 1 चिपको आंदोलन, आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं या सुना होगा। चिपको आंदोलन ये हुआ था 1973 में और ये हुआ था पेड़ों की वजह से। ये हुआ था उत्तराखंड में, भारत में मेन तो वहीं हुआ था, फिर पूरे देश में ही फैल गया था। तो इसका उद्देश्य ये था कि पेड़ों की कटाई को रोकना, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये पर्यावरण टाइप का आंदोलन हो गया ना, पेड़ों की कटाई को रोकना। तो चिपको आंदोलन एक तरीके का पर्यावरण आंदोलन है। देखो, पर्यावरण आंदोलन में सारी चीज़ें आती हैं, प्राकृतिक चीज़ों का बचाना, अपने आसपास की चीज़ों को बचाना, उन्हें संरक्षित करना, सारे पर्यावरण आंदोलन में आएंगे। जैसे कि यह एक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये हुआ था 1985 में। नर्मदा एक नदी है, ठीक है, तो ये नर्मदा घाटी में ही हुआ था। मध्य प्रदेश की नदी है ये, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ से जाती है। तो वहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन इसलिए हुआ था ताकि नर्मदा नदी पे जो बांध बनाया जा रहा था, तो बांध बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह होती है, तो आसपास के जितने भी लोग थे उन सबको विस्थापित किया जा रहा था, वहाँ से निकाल के भेजा जा रहा था। तो एकदम से किसी को उसके घर से उजाड़ देंगे तो वो इंसान कहाँ जाके रहेगा और उसको फिर मुआवजा भी नहीं मिलेगा, पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो उसको था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे विस्थापित किया जा रहा था। और भी बहुत सारे इसके मतलब पहलू हैं, हमें सिर्फ मैं अभी मोटा मोटा सा बता रही हूँ कि कौन कौन से आंदोलन पर्यावरण आंदोलन है। एक है बीज बचाओ आंदोलन और साइलेंट वैली आंदोलन। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हैं जो पर्यावरण आंदोलन में आते हैं। तो पर्यावरण शब्द का जो प्रयोग है वो हमारे चारों तरफ प्राकृतिक और कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि जल, वायु, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, हम सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए और पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाने को ही पर्यावरण आंदोलन कहते हैं। आई होप मैंने ठीक से समझाया होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।